मनोज दे का जन्म 12 जुलाई 1997 को झारखंड राज्य के धनबाद जिले में एक छोटा सा गांव झरिया में हुआ था। मनोज का एक गरीब परिवार में जन्म हुए था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब थी। मनोज के पापा साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, जिसकी वजह से मनोज कभी अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए। इसी वजह से उनकी प्रारंभिक शिक्षा 1 से 12वीं कक्षा सरकारी स्कूल से हुई है। उनके पापा की ज्यादा कमाई न होने के कारण मनोज की शिक्षा प्राइवेट स्कूल में नहीं हुई। लेकिन मनोज शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे थे। वे स्कूल में हर बार कोई ना कोई पोजीशन लेकर आते थे, जैसे 1 स्टोन, 2 एनडी और 3 आरडी स्थान पर आते थे। मनोज की 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही मनोज के पापा ने उन्हें कहा कि तुम कोई ऐसी डिग्री कर लो जिससे तुम्हें एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए। बिहार में ज्यादातर स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तरफ जाते ही, क्योंकि उनके माँ बाप ने शुरू से ही सिखाया गया होता है कि बेटा 12वीं करने के बाद तुम जल्दी से सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारी घर की गरीबी मिट जाएगी। यही बताकर ही बिहार के छात्र को बस यही सपना दिखाया जाता है। तभी उनका सारा ध्यान बस सरकारी नौकरी को पाने के लिए रहता है। इसीलिए बिहार के स्टूडेंट बस सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं। 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद मनोज के पास 2 विकल्प थे, बीटेक करे या डिप्लोमा। लेकिन पैसों की कमी की वजह से उनके पापा मनोज को न तो बीटेक करवा पाए न ही डिप्लोमा। पैसों को कमी के कारण फिर मनोज ने IITI करने की सोची, तो वहां भी पैसों की कमी पड़ रही थी। लेकिन मनोज ने इस बार अपना कंप्यूटर बेचकर IITI की 15,000 फीस भरकर एडमिशन ले लिया। जो कंप्यूटर मनोज दे ने बेचा वो उसके पापा ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। लेकिन मनोज क्या करता, मजबूरी में उसे बेचना पड़ा। मनोज की सोच शुरू से ही सबसे अलग थी। वो कुछ हटके सबसे से अलग करना चाहते थे। वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि समाज में सरकारी नौकरी के अलावा भी ऐसे बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे उनके बच्चों का जीवन सफल हो सकता है। ऐसे और बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हर बच्चा अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। मनोज ने अपने जीवन में ठान ली थी कि उन्हें सरकारी नौकरी के अलावा ही कुछ करना है। मनोज ने सबसे अलग जरूर सोचा था, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, जिसे मुझे सरकारी जॉब ना करनी पड़े और मैं लाखों कमाऊं, जिसे मैं लोगों को दिखा सकूं कि सरकारी नौकरी के अलावा भी हम कुछ करके अच्छा खासे पैसे कमा सकते हैं। मनोज के पापा शुरू से ही यही चाहते थे कि मनोज को सरकारी नौकरी मिले, लेकिन मनोज को सरकारी नौकरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इसी बीच एक हिंदी मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था 3 इडियट्स। मनोज ने उस मूवी देखा था। उसमें एक डायलॉग था कि हमें वही करना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो, जिस काम को करने में हमारी खुशी हो। तो मनोज ने यही से सोचना शुरू किया कि मुझे क्या पसंद है। तो मनोज को 2 चीजों में बहुत ज्यादा रुचि थी। एक तो मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि के बारे में नॉलेज और दूसरा उसे गाना गाना। इन्हीं 2 चीजों में मनोज को ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन मनोज को गाना गाना नहीं आता था। उसने कभी सीखा नहीं, कभी गाया नहीं। तो मनोज ने सोचा इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन इसमें मैं आगे तक नहीं जा पाऊंगा, इसमें मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो मनोज के पास अब दूसरा विकल्प बचा था, टेक्निकल से जुड़ा। तो मनोज ने अपना खर्चा निकालने के लिए 12th करने के बाद छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देने लगे और साथ ही एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब करने लगे, जिसमें सारा काम इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए ही होता था। मनोज YouTube प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करते थे। वो उसमें वेब सीरीज भी देखते रहते थे। तो एक दिन उनके सामने टेक्निकल गुरुजी चैनल से एक वीडियो उनको दिखाई देती है कि YouTube से पैसे कैसे कमाएं। तब मनोज को पहली बार पता चला था कि YouTube से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर मनोज ने टेक्निकल गुरुजी की और वीडियो देखनी शुरू कर दी। कई वीडियो देखने के बाद मनोज टेक्निकल गुरुजी की वीडियो से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना एक YouTube चैनल बनाए, जिसका नाम उन्होंने टेक्निकल मनोज रखा। जिस चीज में मनोज की रुचि थी उसी से संबंधित वीडियो बनाकर उस चैनल पर डालते रहे, जैसे मोबाइल के बारे में सभी चीजें बताने लगे। मनोज ने 2016 में पहली बार टेक्निकल मनोज के नाम से चैनल बनाया था, जो कि मोनेटाइज भी हो गया था। लेकिन $80 होने के बाद उनका वो चैनल डीएक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से मनोज ने YouTube पर काम करना बंद कर दिया। लेकिन उनको वीडियो बनाने की आदत हो गई थी और ये आदत उनसे छूट नहीं रही थी, जिसके कारण उनको रात को नींद भी नहीं आती थी और न ही उनको ठीक से भूख लगती थी, क्योंकि मनोज अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहते थे। फिर मनोज ने 1 महीने बाद अपना YouTube पर दूसरा चैनल बनाया, जिसका नाम मनोज डे है। इस चैनल पर मनोज ने सितंबर 2017 में काम करना शुरू किया था। इस चैनल पर YouTube की पहली पेमेंट आने में 10 महीने लग गए थे, जो कि 14,000 थी।
पहले मनोज इस चैनल पर मोबाइल से संबंधित ही न्यूज डालते थे, लेकिन जब उनके चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, तब YouTube के बारे में वीडियो बनाना शुरू किया, जिसमें मनोज ने पहली वीडियो बनाई थी कि YouTube से पैसे कैसे कमाए। YouTube से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाई गई जो कि सभी ही बहुत ज्यादा वायरल हुई। तभी से मनोज हर तरह की वीडियो अपने चैनल पर डालते रहे। आज आप मनोज डे के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उनके चैनल पर 4 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं।